हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्थिति समावयवता। कल आपने देखा था श्रृंखला समावयवता, आज उससे आगे देखते हैं। तो देखिएगा, स्थिति समावयवता की बात करते हैं। देखिए, स्थिति समावयवता को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर क्रियात्मक जो समूह होते हैं उनकी स्थिति भिन्न भिन्न होती है, लेकिन जो अणुसूत्र हैं वो समान होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, या मैं लिख सकता हूँ, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह है, उसकी स्थिति भिन्न भिन्न होती है। स्थिति समावयवी कहलाते हैं। समावयवी कहलाते हैं तथा यह परिघटना स्थिति समावयवता कहलाती है। ओके, तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होंगे परंतु डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह की जो स्थिति है वो भिन्न भिन्न होगी, स्थिति समावयवी कहलाते हैं और यह परिघटना स्थिति समावयवता कहलाती है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिएगा, जैसे मेरे पास है C4H8। तो आपको पता है कि कार्बन की संख्या से डबल हाइड्रोजन होते हैं, तो कहीं एक स्थान पर डबल बॉन्ड का यूज़ करते हैं। तो हम देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। तो यहाँ एक नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, 2 नंबर पर पहुँचा देंगे। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो यहाँ डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, यहाँ डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है। तो आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड की जो स्थिति है वो भिन्न भिन्न हो गई है, लेकिन हमारा अणुसूत्र है वो समान है। जैसे कि 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन हैं, 2 3 5 और 3 8 हाइड्रोजन है। ऐसे ही 1 2 3 4 कार्बन हैं, 3 1 4 5 और 3 8 हाइड्रोजन है। तो इसे बोलेंगे स्थिति समावयवी। ओके, ऐसे ही और एग्जाम्पल देख लेते हैं। C5H10। तो C5H10 में हम देखेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है और इस डबल बॉन्ड को हम 2 नंबर पर भेज सकते हैं। तो ये ऐसा दिखाई देने लगेगा। तो CH CH2 CH3, तो ये 1 नंबर पे है और ये 2 नंबर पे है, तो इसे बोलेंगे हम स्थिति समावयवी। ओके, तो इस तरह से ये आपकी हो गई स्थिति समावयवता। ओके, तो इस तरह से इन दोनों यौगिकों में क्या हो जाएगी, स्थिति समावयवता। और आगे देख लेते हैं, जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड वाली कंडीशन देख लें, तो हो जाएगा C4H6। तो ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन हैं, 1 3 6 हाइड्रोजन हैं। तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को दूसरी पोजीशन में लगा देंगे, तो हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ओके, तो यहाँ भी देखिएगा 1 2 3 4 कार्बन है और 3 और 3 6 हाइड्रोजन है। अणुशुद्ध दोनों में समान है, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन 1 नंबर पे है, यहाँ पर 2 नंबर पे है। तो इसे बोलेंगे हम स्थिति समावयवता। ओके, और एग्जांपल देख लेते हैं। C5H8 है,
तो ये क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH2 CH3। तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 7 5 और 3 8। ऐसे यहाँ देखिएगा इस ट्रिपल बॉन्ड को हम सेकंड पोजीशन पर ले जाएंगे। तो इसमें अणुसूत्र समान है, 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड था, ये 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति भिन्न भिन्न है, अणुसूत्र समान है, तो क्या कहलाएंगे ये स्थिति समावयवी। तो क्लियर है, इसे बोलते हैं स्थिति समावयवता। इसके बाद बात करते हैं क्रियात्मक समावयवता। जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि जैसा नाम होता है उसे भिन्न कर देते हैं और अणुसूत्र जो होते हैं उन्हें समान कर देते हैं। सो देखिएगा, क्रियात्मक समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो अणुसूत्र हैं, समावयवता मीन्स क्या होता है, जो अणुसूत्र हैं वो समान रहेंगे। किसका नाम ले रहा है ये, क्रियात्मक का। तो जो हमारे क्रियात्मक समूह होंगे वो क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे, उसे बोलेंगे हम क्रियात्मक समावयवी। और यह परिघटना क्रियात्मक समावयवता कहलाती है। जैसे हम लिख सकते हैं, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, वे एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी और यह परिघटना क्रियात्मक समावयवता कहलाती है। ओके, देखिएगा, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, वे एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं और यह परिघटना क्रियात्मक समावयवता कहलाती है। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि याद रखिएगा, एल्कोहल जो होते हैं वो हमेशा ईथर बनाते हैं। तो एल्कोहल से क्या बनेगी, ईथर। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है C2H6O, तो इसका हम एल्कोहल बनाएंगे तो CH3CH2OH बन जाएगा। तो जहाँ OH ग्रुप होता है वो एल्कोहल होते हैं, इसे हम चेंज कर लेंगे ईथर में। ईथर का मीन्स होता है कि जिसके बीच में ऑक्सीजन हो, दोनों तरफ कार्बन श्रृंखलाएं हों, इधर भी कार्बन श्रृंखलाएं इधर भी कार्बन श्रृंखलाएं, बीच में ऑक्सीजन होती है, ईथर कहलाती है। जिसके पास OH समूह होता है उसे हम एल्कोहल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 कार्बन हैं, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। अणुसूत्र इसका समान है। यहाँ देखिए 1 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। दोनों ही यौगिकों में अणुसूत्र समान हैं, तो ये कहलाएंगे क्रियात्मक समावयवी, क्रियात्मक समावयवी। और ये घटना क्रियात्मक समावयवता कहलाती है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे हमारे पास है C3H8O, तो CH3CH2CH2OH, तो ये एल्कोहल हो गया। ऐसे ईथर में ले जाएंगे तो CH3O CH2CH3, तो बीच में ऑक्सीजन आ गया तो ईथर हो गई, और लास्ट में OH है तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल। इस तरह से ये आपकी होती है क्रियात्मक समावयवता। इससे आगे आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।